हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं करने जा रहा हूँ सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 का रिव्यू केवल 10 पॉइंट्स में। और उसके बाद जो फाइनल रिव्यू मैं दूंगा इस ओवरऑल एपिसोड को कि मुझे कैसा लगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, पहले हमें पता पड़ता है कि जो निक फ्यूरी अपने वाइफ से मिलने आया होता है तो उसकी वाइफ और उसकी निक फ्यूरी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका कुछ तो रिलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि 2 साल से निक फ्यूरी बाहर था तो उसकी वाइफ अब निक फ्यूरी से अकेले रहने के बाद कुछ छुपा रही है और वो ग्राविक के साथ मिल चुकी है शायद से। तो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। हमें स्टार्टिंग में ही एपिसोड में पता चलता है कि ग्राविक के 3 बंदे न्यूक्लियर मिसाइल के हमले के लिए ग्राविक ने नेवी में भेज दिए हैं, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया है नेवी के ऑफिसर्स में। थर्ड पॉइंट, तो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया था कि गाया के फादर टेलोस ने ग्रेविक से बात करने के लिए उसे बुलाया था। तो इस एपिसोड में ग्रेविक जाते हुए दिखता है टेलोस के पास। वो एक होटल में जाता है जिसके लिए वो गाया को भी अपने साथ ले जाता है। अब इसी से पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। ग्राविक और टेलोस के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है जब टेलोस ग्राविक के हाथ में चाकू मार देता है और उसके जाने के बाद वो घाव ग्राविक का अपने आप भर जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ग्राविक अब एक सुपर स्क्रल बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर पावर्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से उसका घाव अपने आप भर रहा है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। गाया जो थी वो अपने फादर टेलोस को सारी जानकारी दे रही थी किसी और फ़ोन से, तो वो बता देती है ग्राविक एक और अटैक करने वाला है न्यूक्लियर। और वहीं पे हमें दिखाया है कि निक फ्यूरी भी वापस आ जाता है टेलोस के पास, उससे माफ़ी मांग लेता है और उन दोनों के बीच में जो पिछले एपिसोड में लड़ाइयाँ हुई थी वो सब सॉल्व हो जाती हैं और अब दोनों फिर से साथ काम कर रहे हैं और उस न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, तो निक फ्यूरी अपनी उसी दोस्त को, जो लेडीज़ थी जो पिछले एपिसोड में दिखाई थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसको फ़ोन करता है और उसे सब चीज़ बताता है। उससे पूछता है कि न्यूक्लियर अटैक रोक दे। तो वो लेडीज़ उसको कमांडर बॉब, मुझे नाम याद आ रहा है, उसका नंबर उसका लोकेशन सेंड कर देती है कि वहाँ से जाके उसे रोक लो। तो निक फ्यूरी अपने दोस्त टेलोस के साथ उसे रोकने के लिए निकल जाता है। पॉइंट नंबर 7, तो निक फ्यूरी और टेलोस दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं बॉब के घर उसको रोकने के लिए। तो टेलोस सबसे पहले जाता है, वो रूप बदल लेता है अपना और सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे के पहुँच जाता है। पीछे पीछे निक फ्यूरी भी आ जाता है। थोड़ी सी फाइटिंग सीन्स दिखाए हैं जो कि मुझे काफ़ी थोड़े नॉर्मल से ही लगे। और उसके बाद वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जब टेलोस ऊपर जाता है तो बॉब उसे पकड़ लेता है। ये बात निक फ्यूरी को नहीं पता होती। तो निक फ्यूरी को टेलोस कॉल करके बुलाता है एक कोड वर्ड में। निक फ्यूरी समझ जाता है कि टेलोस प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो निक फ्यूरी बॉब के जो बेटा होता है एक कमरे में खेल रहा होता है, उसको गन पॉइंट पे ले जाता है उसके कमरे में और उसके बेटे की मदद से वो टेलोस को छुड़ा लेता है और फिर उससे बॉब को धमकी देता है कोड्स बताने के लिए, ताकि जिससे कि वो न्यूक्लियर जो अटैक है उसे रोक सकें। पॉइंट नंबर 8, बहुत कोशिश करने के बाद भी बॉब, निक फ्यूरी और टेलोस को अब कोई भी कोड्स नहीं बताता है। वो कहता है कि तुम गद्दार हो टेलोस से, और टेलोस को इस बात पे गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो उसे गोली मार देता है। तो उसमें हमें बाद में पता पड़ता है कि वो दोनों, बेटा और बॉब, दोनों ही स्क्रल्स निकलते हैं। फिर उसके बाद टेलोस अपनी बेटी गाया को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि उसे न्यूक्लियर अटैक रोकने के लिए कोड्स चाहिए जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर अटैक रोक दिया जाए। वहाँ पे सबमरीन में हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक मिसाइल लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। बस वो चाबी अपने शोल्डर्स चाबी लगा देते हैं। उसमें जो असली शोल्डर होता है उसे शक भी होता है थोड़ा थोड़ा कि ये अटैक हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, पर उसे ऑर्डर्स मिले होते हैं इसलिए वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वहाँ गाया जो पहुँच जाती है पुरानी उनकी लैब्स में स्क्रल्स की, जहाँ पे वो सारे ह्यूमन बॉडीज़ की मेमोरी निकालते हैं और वहाँ पे वो बॉब की असली बॉडी में से वो मेमोरी सर्च करती है जिसमें वो कोड्स उसने दिमाग में होंगे उसके कोड्स। वो उस कोड सर्च करके वो अपने डैड को कॉल पे बता देती है और उसके बाद वो कोड बता देती है। वहाँ पे वो टेलोस उसे बता देता है कोड्स और वो मिशन अबॉर्ट हो जाता है और वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं होती। पॉइंट नंबर 9, तो टेलोस अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम वहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुमने हमें जानकारी दे दी है। तो गाया वहाँ से चुपचाप निकल के मोटरसाइकिल निकाल के भाग रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही ग्राविक उसे पकड़ लेता है और वो वहाँ पे उसे गोली मार देता है। तो अब आगे के एपिसोड में अभी तो हमें दिखाया कि उसकी बेटी मर गई है क्योंकि उसे गोली लग गई और वो अपने असली रूप में भी आ जाती है, पर मुझे लगता है दोस्तों वो शायद नहीं मरी होगी क्योंकि 3 एपिसोड बाद ही उसे मार देंगे। पता नहीं, आगे उसका कुछ तो यूज़ होगा, पर देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 10, जहाँ पे हमें बीच एपिसोड में ही एक सस्पेंस वाले मोमेंट पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे गाया को मार दिया है और निक फ्यूरी और टेलोस को ये बात पता नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मिशन को रोक लिया है। वहाँ पे निक फ्यूरी की जो वाइफ थी जो कि एक स्क्रल थी, वो शायद अब ग्राविक से मिल चुकी है और वो जा रही है
ग्राविक से मिलने, क्योंकि ग्राविक ने उसको कॉल करके कहीं बुलाया है। और यहाँ पर ही हमारी ये वाला एपिसोड इस सीरीज़ का एंड हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि काया जो थी वो मरी है या ज़िंदा है, और उसकी निक फ्यूरी की वाइफ कहाँ जा रही है। तो दोस्तों मैं अपना रिव्यू देता हूँ। मुझे एपिसोड बिलो एवरेज ही लगा, क्योंकि मार्वल से थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्शन भी इस एपिसोड में थोड़ा कम था और बस स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए था ये एपिसोड। लेकिन इस एपिसोड में सुपर स्क्रिल वाला कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, तो आगे वाले एपिसोड शायद इंटरेस्टिंग हो, और मुझे लग रहा है कि होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले एपिसोड्स के रिव्यू आपको मिल जाएँ, और बाय बाय।